ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल दिसंबर के महीने का। इस महीने में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, कौन से रुके कार्य आपके बनेंगे, संपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। देखिए, जब दिसंबर 2023 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। लगन में केतु देव गोचर करेंगे, वही शुक्र देव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। सूर्य मंगल की युति आपके थर्ड हाउस में बनेगी। शनिदेव आपके सिक्स्थ हाउस में पूरे महीने गोचर करेंगे, वही राहु देव सप्तम भाव में रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है आपके लिए ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध देव, और बुध देव राशि से फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए जो दिसंबर का महीना होगा स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में अगर कोई तकलीफ आपको चल रही थी तो उससे आप बाहर निकलेंगे, या स्वास्थ्य पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था तो उससे भी आपको बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि केतु देव आपके लग्न में है तो आप अपने आप को थोड़ा सा कूल रखने का प्रयास कीजिएगा, तनाव नहीं लीजिएगा, तो स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। बात कर लेते हैं कि विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप विद्यार्थी हैं तो दिसंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं दिसंबर के महीने में तो यह शुभ आपको परिणाम देने का कार्य करेंगे जिस हिसाब से ग्रह गोचरी स्थितियां हैं। साथ ही आपको कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव सिक्स्थ हाउस में ही गोचर कर रहे हैं और ये मजबूत स्थितियों में है। इस वजह से विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना काफी शानदार रहेगा और आपके एफर्ट्स जो आप करेंगे उसका पूर्ण रूप से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और सेकंड हाउस के स्वामी होकर शुक्र देव सेकंड हाउस में ही गोचर करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले आपके कुटुंब की। तो यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो आपके कुटुंबी जनों के साथ में आपके संबंध बेहतर रहेंगे। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है, परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। वही हम बात करें आपके इंस्टेंट फैमिली की तो 1 तारीख से लेकर और 16 दिसंबर 2023 तक आपका पारिवारिक जीवन काफी अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सानिध्य आपको देखने को मिलेगा। वही माता जी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी वह समस्या आपकी अवश्य दूर होगी, और इसके साथ आपके भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित इस महीने आपके कार्य होंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके साथ क्यों ऐसा होगा? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर अष्टम भाव में है, लेकिन इनकी नवम दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ रही है। तो पारिवारिक जीवन भी मैं अच्छा देख रहा हूं और आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी समय अच्छा है। हाँ, सूर्य देव जब राशि परिवर्तन करके फोर्थ हाउस में आएंगे तो 16 दिसंबर के बाद थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत ईगो आ सकता है परिवार के लोगों के बीच में, या ईगो पर कोई बात नहीं लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल स्थितियां मैं अच्छी देख रहा हूं। कुछ आपके पुराने मित्रों का सहयोग आपको मिल जाएगा। पुराने मित्र आपके मिलते हुए नजर आएंगे, उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा। जब भी आवश्यकता होगी तो आपकी मदद भी करेंगे। तो अगर देखा जाए तो दिसंबर का महीना आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हर लिहाज से अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम के मामले में अगर हम दिसंबर के महीने की बात करें तो काफी अच्छी कंडीशन आपके लिए बन रही है। जो पिछले समय में लगातार आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े वाद विवाद चल रहे थे प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, तो वो वाद विवाद अवश्य दूर होने वाले हैं। आपको अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से मिलने का मौका प्राप्त होगा। इस महीने आपके प्रेमी या प्रेमिका का कोई अटका हुआ बड़े लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य होगा जिसके कारण आपको खुशी भी महसूस होगी, और आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका के द्वारा आपको कोई ना कोई बड़ी गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, उनके करियर से जुड़ी हुई हो सकती है। साथ ही आप मिलने जुलने का भी कार्यक्रम बनाने वाले हैं। तो मैं इस महीने को, दिसंबर के महीने को आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा देख रहा हूं। आप नए प्रेम संबंधों में भी पड़ सकते हैं।
विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 14 दिसंबर 2023 ये वो टाइम होगा जब आपको प्रेम के प्रस्ताव मिल सकते हैं या अपनी बात को आप किसी के सामने रख सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए बिजनेस के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये पाप प्रभाव से अब मुक्त हो चुके हैं, लेकिन आपके 7th हाउस के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। जो भी प्रयास आपसे बनेंगे वो बेहतर होंगे, आपके बिजनेस में वृद्धि और ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये रहेगी कि आपका यदि कोई काम कारोबार है, जैसे कि क्योंकि राहु क्या है ना, फोटोग्राफी है, राहु क्रिएटिविटी है, तो ऐसी स्थिति में जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग का है, इसके साथ में आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या इसके अतिरिक्त आप मैनेजमेंट के अंदर हैं, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि राहु 7th हाउस के अंदर हैं, तो राहु कई बार क्या होता है ना, जो आप डिसीजन लें अपने बिजनेस के अंदर, आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा ठहराव के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि आपको बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं, तो आपका रुका हुआ कार्य अचानक से चल पड़ेगा, बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, ग्रोथ होगी, पहले की अपेक्षा काफी अच्छी वृद्धि भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो आपके सप्तम भाव के स्वामी है वो अष्टम भाव में, तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह का काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी का कार्य करते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आप लोहे से जुड़ा या ऑटो पार्ट्स शोरूम का कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ध्यान ये रखना है कि 7th हाउस के अंदर राहु है, तो आपको पार्टनरशिप से बचना चाहिए। पार्टनरशिप शुरुआत में तो आपकी अच्छी चल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए पूरा महीना अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। यदि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र चल रहा था, तो उन सब से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। उसका रीजन है कि 10th भाव के स्वामी आपके 4th हाउस में है, यानी कि बुध देव, और उसके बाद 16 दिसंबर के बाद सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति यदि आपकी रुकी हुई है उसमें आपके वृद्धि होगी, मान सम्मान आपको मिल सकता है, कोई उपहार आपको इस महीने अच्छा मिलने जा रहा है, ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही हम आपको बता दें कि लग्नेश आपके 4th हाउस में आए हैं, शनिदेव 6th हाउस के अंदर हैं और सप्तमेश अष्टम भाव में हैं। इसका मतलब ये है कि आप कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म की तरफ आप जा सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्थितियां आपके सामने निकल कर आएंगी और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको अपने प्रमोशन की बात अवश्य करनी चाहिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके लिए जो लाभ की स्थिति है, पहली बात तो धन भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव, क्योंकि ये आपके नवमेश भी बनते, धन और भाग्य के स्वामी होकर 2nd हाउस में शुक्रदेव रहेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति जो हैं ये आपके 12th हाउस को देखने वाले होंगे। इसका मतलब यह है, और लाभ भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं और यहाँ पर राहु की दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे और इस महीने आपकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। यह पूरा महीना धन के मामले के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने खर्चों में आपकी कमी आएगी, आप अपने पैसे को जोड़ने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। आपके खर्चों में कमी, वही धार्मिक यात्रा भी इस महीने होती हुई नजर आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। यदि आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था या हॉस्पिटल में पैसे खर्च हो रहे थे तो उससे भी आपको मुक्ति अवश्य मिलने वाली है। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए काफी बेहतर साबित होने जा रहा है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, देखिए आपके लिए बहुत अच्छा योग है। आप विदेश से अच्छी धन प्राप्ति कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश का आपका सपना पूर्ण हो सकता है। वही धार्मिक कार्यों में भी आप बहुत ज़्यादा आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अध्यात्म के प्रति आप में रुचि होगी। कुछ नई चीज़ें भी आप सीखने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपके साहस और पराक्रम के लिए अच्छा है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे और उन आइडियाज़ से आपको लाभ भी प्राप्त होगा।
हाँ, यह जो महीना रहेगा थोड़ा सा आप अपने आप को एकांत प्रिय जरूर करेंगे, यानी कि आप अपने आप को समय देंगे तो ये बेहतर स्थितियां रहेंगी। वही यदि हम बात कर लें दाम्पत्य जीवन की, देखिए सप्तम भाव के अंदर है राहुदेव और अष्टम भाव में है गुरुदेव बृहस्पति। इसका मतलब यह है कि जब सप्तमेश अष्टम भाव में आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दूसरी स्थिति के राहु भी यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक हैं जिनका विवाह अभी हाल फिलहाल में हुआ है, 2-3-4 वर्ष हुआ है, उनको अपने दाम्पत्य जीवन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो भ्रमित कर देता है व्यक्ति को। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर के ऊपर जरूरत से ज्यादा शक ना करें। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। आप अपने पार्टनर पर जो नेचर होगा आपका डोमिनेटिंग नेचर होगा और आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा इस समय पर जिद्दी रहेंगे। तो थोड़ा सा दाम्पत्य सुख में मैं कमी देख रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। या जीवन साथी की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है या दोनों के बीच में किसी कारण बस दूरियां बन सकती हैं, तो इसको लेकर आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। वही हम बात कर ले संतान की स्थिति क्या रहेगी, तो जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक हैं इनके लिए संतान की स्थिति बेटर दिखाई दे रही है। संतान की प्रगति भी होती हुई नजर आएगी और प्रबल शत्रुहंता योग भी बना हुआ है, तो शत्रु संबंधी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन आपको वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। जिनके कोर्ट कचहरी आदि में मामले लंबित हैं या कोर्ट कचहरी में आप परेशान हैं, तो आपको इस महीने अगर रिजल्ट आना है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई अगर देखा जाए तो शत्रु हैं उन पर आपको विजय प्राप्त होगी। उपाय क्या करना है, देखिए इस महीने आपके लिए तो मैं ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर बेटर स्थिति देख रहा हूं। लगन में केतु देव हैं तो जरूरत से ज्यादा आपको थोड़ा सा सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि केतु जो है थोड़ा सा भ्रमित करेंगे। जो आप डिसीजन लेंगे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वरिष्ठ लोगों से पूछ ले अपने परिवार के, तो बेटर रहेगा। ओवरऑल स्थितियां अच्छी हैं। भगवान शिव की आप आराधना कीजिए। दूसरी स्थिति भगवान गणेश को आप दुर्वा अर्पित करते रहें, क्योंकि लग्नेश आपके 4th में है, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होता रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना।